तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 के एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 1.1 को। बच्चों, इससे पहले हमने आपको कक्षा 9 के ही बेसिक्स पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो बेसिक पॉइंट का दो पार्ट है बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2। वो दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अगर आपको कक्षा 9 का बेसिक्स पॉइंट्स को मतलब अच्छे से समझना है तो उन वीडियो को देख ले, उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। तो आज जो है प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 का, और सवाल संख्या 1 है बच्चों कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक, और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो सुनिए, अगर आप बेसिक्स पॉइंट को देखे हैं ना तो आप जरूर इसका आंसर पहले ही दे देंगे, लेकिन अगर बेसिक पॉइंट को नहीं भी देखे हैं आपको हम फिर भी समझा देते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है ना, तो हम लोग बोलेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे? हाँ, क्या है? शून्य एक क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो क्या होगा? इसे 0/1 यानी P/Q के रूप में हुआ। अरे 0 के नीचे हम लोग 1 नहीं लगा सकते हैं? इसे 0/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। फिर क्या बोलता है? जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक। P के स्थान पे 0 है, Q के स्थान पे 1 है। क्या 0 और 1 पूर्णांक है? yes, तो लिख देंगे हाँ 0 और 1 क्या है? पूर्णांक है। हाँ 0 1 नहीं, हाँ P और क्या? Q पूर्णांक है, और क्या? Q नॉट इक्वल टू 0। अभी P के स्थान पे क्या है? P के स्थान पे 0 है, Q के स्थान पे क्या है? Q के स्थान पे 1 है। तो P और Q पूर्णांक है। सच में ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। 0 शून्य पूर्णांक है, 1 धन पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब Q के स्थान पे 0 नहीं है, 1 है। बात सही है, समझ में आ गया? एक का जवाब बस यही है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? लिख दिए हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसे 0/1 लिख सकते हैं। जहां लिखना था, हाँ नहीं, जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो एक का जवाब बच्चों यही हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले। अब दूसरे नंबर को हम बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, प्रश्न दूसरा है बच्चों। इसको मिटा दें? मिटा ही देते हैं, प्रश्न 2 तब करेंगे। ठीक है, तो लिखना है क्या? अच्छा ठीक है, रुको, सॉल्व लिख दिए इधर। चलो, इनको ऑफलाइन बच्चे भी हैं कुछ, तो उनको उतारना पड़ता है। ठीक है, आप लोग उतारिए, तो सब वीडियो को वो कर देते हैं, उनके बाद फिर आगे का किया जाएगा। हाँ, तो प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर का सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर में कह रहा है बच्चों कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। और 9th क्लास के फाइनल एग्जाम में या 9th क्लास के टेस्ट एग्जाम में भी ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार पूछा ही जाता है वहाँ पे एग्जाम में। तो इसको अच्छे से समझे। ठीक है, ये सवाल जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI और ईजी भी है। ठीक है, समझिए, इसको सॉल्व लिख दिए हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोला है, तो लिख दीजिए कि पहले तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं, अपने मन से क्या बैठा दीजिए? 1। अब कई गो परिमेय संख्या निकालने बोला? 6 गो। तो इनको जो है ना गुना कर दीजिए 1 बढ़ा के। 6 के बाद क्या होता है? 7। तो 7/7 से जो है ना इनको क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। लेकिन 7/7 लिखे, अगर इसको कटा देंगे तो कितना होगा? 1। खत्म हो जाएगा ये। बात समझा? नहीं समझा? 1 होगा, 1 गुना, मतलब देखिए 1 गुना 3 करेंगे, 3 गुना इधर भी कटा कितना? 1 गुना 3 कितना? 3 है। 3 में कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इनके और इनके बीच में जो है ना 6 गो परिमेय संख्याएं ज्ञात हो सके, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। समझ में आया? पहले 3 लिख देना है। पहले क्या करना है? 3 लिख देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या लिख देंगे? 1। अब बोला है कितना? 6 परिमेय संख्या है, तो इनको कर देंगे 7/7 से गुना। कई बच्चा अगर सोचेगा कि नहीं सर हम 8/8 से करेंगे, तो वो भी सही है। 10/10 से करेंगे, वो भी सही है। 100/100 से करेंगे, वो भी सही है। मगर 6 बोलेगा ना तो 1 बढ़ा के कर देंगे, हो गया, कहे जाएंगे उतना। समझा? तो क्या कर देंगे? 7 गुना 3
21/7 गुना 1 7, और कितना है 4, फिर लिख देंगे 4 के नीचे कुछ नहीं क्या 1, वही 6 को बोला है तो इसको भी 7/7 से कर देंगे, बराबर लिख देंगे 7 चौके 28/7 एकम 7। अब देखो 21/7 आ गया और 28/7 आ गया, तो इनके बीच में यानी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बोला ना, तो लिख देते हैं कि अतः 3 और कितना 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या है निम्न है, क्या है निम्न है, ठीक है। मतलब इसके 3 और 4 के बीच में जो 6 परिमेय संख्याएं निम्न है, आप समझिए कैसे लिखेंगे, इससे एक बढ़ा के लिखना है और इससे एक क्या करके लिखना है घटा के लिखना है। इससे एक बढ़ा के मतलब क्या 22/7 कोमा 23/7 कोमा 24/7 कोमा 25/7 कोमा 26/7 कोमा 27/7। हम क्या बोले इससे एक कम 28 से एक कम कितना 27 ना, और इससे एक बढ़ा के मतलब किससे जा रहे हैं 22। तो कै गो है देखिए, तो 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 गो है, कै गो निकालने बोला था, अच्छा निकालने क्या बोला था, और हम आपको बताए थे कि परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो किस में हो बट्टे में हो, क्या बट्टे में नहीं है, समझ में आया। तो कै गो निकला 1 2 3 4 5 6 गो परिमेय संख्या ज्ञात हो गया, किनके बीच 3 और 4 के बीच, समझ में आया। फिर से रिकैप कर देते हैं इनको, जैसे ही बोलेगा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या या किसी के भी बीज बोलेगा तो 3/1 लिख दिए इंटू कितना बोला 6, 7/7 से गुना कर दिया, 7 दिया 21/7 एकम 7, 7 चौका 28/7 एकम 7, 21/7 और इतना आ गया, तो 21 से 1 बढ़ा के 28 से 1 घटा के ऐसे लिख देंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निम्न है। 21 हो गया 22 23 24 25 26, सबके नीचे 7 है, ये है 26 तक रुक जाएंगे, 27 तक रुक जाएंगे। यही हो गया हम लोगों का फाइनल, यही हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले, कहीं डाउट हो तो आप हमें जरूर कमेंट करें बच्चों, ठीक है। अब जो है प्रश्न 3 को देखते हैं, इनको जो है आप लोग ऑफलाइन वाले बच्चे जल्दी उतार ले और ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और क्या करें कि इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर ले। हाँ तो 1.1 का जो है 1 नंबर 2 नंबर अच्छे से समझ गए। अब देखिए 3 नंबर का प्रश्न को क्या कहता है, 3 नंबर का उसी टाइप का सवाल है, लेकिन वहां पे क्या था कि ओनली 3 था और 4 था, लेकिन अभी यहाँ बट्टे में दे दिया है कि नहीं। तो 3/5 और 4/5 के बीच कई गो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए 5 गो, लेकिन वहां केवल 3 और 4 था, लेकिन अभी 3/5 और 4/5 बट्टे में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसके लिए काम किए वैसे इसके लिए काम करना है, लेकिन जैसे कि 3 दिया था तो 3 के नीचे कुछ नहीं क्या लिखते थे 1, यहाँ नहीं था तो 1 लिखे थे, यहाँ पहले से 5 है तो यहाँ लिखना नहीं है, समझा मंजीत। तो सॉल्व लिखने के बाद क्या लिखेंगे 3/5 को गुना कितना परिमेय 5, तो गुना किससे करेंगे मंजीत 6/6 से, तो 6 18/6 पंचे 30, समझा। और एगो कौन सी बोला है 4/5, तो 4/5 को भी किससे गुना करेंगे 6/6 से, 6 चौके ऐसा नहीं इसको 6/6 से इसको 7/7 से कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर इसको 6/6 से किए तो इसको भी 6/6 से करना है, अगर 7/7 से करना है तो इसको भी 7/7 से करना है। 7 चौके कितना है 6 चौके कितना रे 24/6 पंचे 30। अब देखो 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या 5, तो इससे एक बढ़ा के इससे एक घटा के मतलब क्या, और बढ़ा दो 19/30 20/30 हाँ 21/30 22/30 24/22 के बाद क्या 23/30 और 24 नहीं जाना है क्योंकि उससे कम जाना है ना, तो यहाँ लिख देते हैं कि अतः 3/5 और 4/5 के बीच क्या चीज है कई गो 5 गो, तो 5 परिमेय संख्या क्या है निम्न है, ठीक है निम्न है, समझा रे कुमड़ी का स्टार। देखो कौन कौन है निम्न है, कौन कौन है रे कुमड़ी की स्टार, क्या नाम था इसका भूल गए, आदर्श आनंद टिकटॉकर, समझो 3/5 और इतना के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निम्न है, कौन सी हो जाएगा रे 18 के बाद कितना 19/30 कोमा 20/30 कोमा 21/30 कोमा 22/30 कोमा 23/30, क्योंकि इससे एक कम ही लेना है। और देखिए क्या गो हुआ 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो हुआ, 5 को निकालने बोला था। कई बच्चा ये सोचता होगा सर
20 और 30 तो कटेगा ना, कटने वाले को आप कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटाएंगे तो चलेगा, क्योंकि हमें परिमेय संख्या निकालना है। परिमेय संख्या का मतलब हो गया सिर्फ पी बट्टे क्यू के रूप में आ गया तो वो परिमेय संख्या हो गया। आपका मन अगर कटा के लिखने का हो उसमें भी दिक्कत नहीं है, आप कटा के लिख सकते हैं। यही हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए हम लोग जैसे कि 6 लिए तो किताब, अगर किताब वाला साथ साथ लेके दिया होगा तो उसका कुछ आंसर रहेगा, हम लोग 6 लिए हैं तो मेरा आंसर कुछ रहेगा। बात समझ में आया? सबका आंसर ऐसा नहीं है कि मैच करना ही होगा, सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। बुक वाला कुछ और लिया होगा, हम कुछ और लिए, तुम्हारा मन सुशोभित कुछ और होगा तो तुम कुछ और लेगा। समझ में आया? समझ में आया? ये इसका स्क्रीनशॉट ले ऑनलाइन वाले, और ऑफलाइन वाले बच्चे जल्दी इसको उतारे, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको भी उतारना है बाद में, समझे ना। अब जो है प्रश्न 4 को देखेंगे, वो ऑब्जेक्टिव है, बस तुरंत खत्म हो जाएगा वो। चलिए इसको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। तो बच्चों हम लोग जो है प्रश्नावली 1.1 के सवाल संख्या 1, 2, 3 तीनों को अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। अब जो है ये लास्ट प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 का, प्रश्न संख्या 4, जो कि ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्या कहते हैं, सत्य असत्य वाला सवाल है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है 4 नंबर में कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, मतलब नीचे जो ये दिया गया कथन है ना, ये सब सत्य है या असत्य है, ठीक है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है, कारण के साथ उत्तर देना है। समझ में आया कि नीचे दिया गया जो कथन है ना, 1, 2, 3 जो ये कथन दिया गया है, ये सत्य है या असत्य है, ये बात हम लोगों को बताना है, और साथ साथ इसका कारण भी देना है, ये सत्य क्यों है और असत्य क्यों है। समझ में आया आप लोगों को सवाल? कोई दिक्कत है? तो जो बच्चा जो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, यहाँ क्या है पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, ये सब संख्या के बारे में नहीं जानता है तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा समझने में। तो इसलिए सबसे पहले तुम लोग जान जाओ कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, और पूर्णांक संख्या क्या है, और परिमेय संख्या क्या है। और इन सबों का जो है हमने एक वीडियो बनाया है, बताया ही है कि बेसिक वीडियो बना हुआ है, उनको एक बार जरूर देख लें, ठीक है। तो नहीं तो हम बता देते हैं इधर साइड में कि देखिए प्राकृत संख्या यानी ये 1, 2, 3, 4, 5 यानी ये वाला हो गया प्राकृत संख्या, ठीक है। अब पूर्ण संख्या क्या हो गया? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या क्या हो गया? पूर्णांक यानी ऐसे लिख दे, इधर 0, इधर 1, 2, 3 इधर -1, -2, -3, ये सब क्या है? पूर्णांक। अब परिमेय क्या हो गया? जो बट्टे के रूप में, पी बट्टे क्यू के रूप में हो, जैसे कि परिमेय में क्या हो गया? परिमेय 1/2 होगा, 3/4 भी हो सकता है, या 0 भी परिमेय संख्या है, या 5 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। तो मोटा मोटी ऐसे हम आपको ऐसे बता दिए ऊपर से। अगर इसको अच्छे से समझना हो तो जो है वीडियो एक बना हुआ है, उनको देख सकते हैं। तो ये प्राकृत संख्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इधर हो गया 0, 1, 2, 3, 4, मतलब 0 से शुरू होगा पूर्ण संख्या, और 1, 2, 3, 4 ये गिनती जो है ये प्राकृत संख्या हो गया। अब पूर्णांक हो गया 0, 1, 2, 3, 4 प्लस में, इधर माइनस में, और परिमेय हो गया जो बट्टे के रूप में हो, ठीक है, पी बट्टे क्यू के रूप में हो। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब यहाँ क्या पूछ रहा है 1 नंबर कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, ठीक है, प्रत्येक जो है ना कौन सा संख्या? प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृत संख्या यही सब है, प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5 जो ये सब संख्या है ना, क्या बोल रहा है? एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। क्या ये प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 क्या पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आ रहा है? 1, 2, 3, 4 नहीं आ रहा है? तो दिखाई तो दे रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है ना एक पूर्ण संख्या होगी। ये बात क्या है? सत्य है। ये अच्छा से वही बच्चा समझ पाएगा जिसको ये सब ज्ञान हो कि किसको कौन सा संख्या कहते हैं। अगर ज्ञान है तो फिर क्या दिक्कत है, ज्ञान नहीं भी था तो दे तो दिए, ठीक है, पुष्टि मार्ग में दीक्षा ज्ञान। तो समझिए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? समझ रहे ना? तो क्या लिखेंगे? ये बात क्या है? सत्य है। राम नाम सत्य नहीं लिखना है, सत्य है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या लिख देंगे? सत्य है, क्योंकि जो है ना प्रत्येक क्योंकि में ये लिख सकते हैं, क्योंकि एक जो है ना क्या है? एक प्राकृत संख्या है, और यह एक जो है ना पूर्ण संख्या भी है। इस बात को भी लिख सकते हैं, क्योंकि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो आपको जैसे बनता है लिखने में वैसे बना के लिखिए, लेकिन सही लिखना है, ठीक है। तो सत्य है क्योंकि एक क्या है? एक नहीं, एक छोड़ो, एक लिख देंगे तो ये एक समझ लेगा कि वही एक लिखा है। तो लिख देते हैं क्या? 2, यानी ये लिख देते हैं 1, 2, यानी 1, 2, 3,
सत्य है क्योंकि 1 2 3 डॉट 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 एक क्या है, प्राकृत संख्या तो है, प्राकृत संख्या है, और ये पूर्ण संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। इसलिए जो है ना, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। कोई दिक्कत है क्या? टेम्पो समझ में आया? और टेम्पो नहीं मतलब क्या, आदर्श समझ में आया? ठीक है। अब दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एक नंबर समझ में आया ना? कोई दिक्कत है? क्या लिखे हैं? सत्य है क्योंकि 1 2 3 यानी प्राकृत संख्या है, ये एक प्राकृत संख्या है और ये पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंतर्गत ये आता है कि नहीं आता है? चलो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। प्रत्येक पूर्णांक देखो, -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब क्या है रे? पूर्णांक है। ये सब का सब, ये सब का सब पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 होता है, पूर्णांक में तो -100 वाला होता है। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगी? नहीं होगी। हाँ, कुछ कुछ होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, लेकिन माइनस वाला पूर्ण संख्या नहीं होगी। यहाँ क्या पूछा है, क्या प्रत्येक होगा? तो क्या लिखेंगे? असत्य बात है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या होता है, लेकिन वह पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं होता है। क्योंकि क्या लिख देंगे? पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी होता है, ऋणात्मक संख्या भी होता है। मगर, अगर, मगर, बट, लेकिन, मगर क्या? परंतु, मगर क्या रे? हम भूल गए, बताओ ना क्या? अरे मगर ये जो है ना, हाँ, मगर ऋणात्मक संख्या जो है ना, ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर, अरे जगह ना है, लिख देते इधर, अंतर्गत नहीं आती है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? देखिए, ये जो प्रश्न 4 है ना, इसी के टाइप का जो है ना, अभी जैसे कि 9th क्लास का जो प्रश्नावली 1.1 है, एक पन्ना उल्टाइएगा ना, उसके पीछे में एग्जाम्पल सब दिया हुआ है। तो जैसे प्रश्न 4 को बना रहे हैं ना, उसी टाइप का सवाल सत्य असत्य वाला जो है, ये जो हिसाब है, इसी टाइप का हिसाब आपको एग्जाम्पल 1 पे मिलेगा। तो वो आप अपने से बनाइएगा, होमवर्क में दे दिए चीज़। होमवर्क में दिए क्या है? एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 और 1.1 का जो है, एक जो हम बताए अभी, जो बता रहे हैं 1.1 को जो है एक बार आप बना लीजिएगा घर में बैठ के, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए ये होमवर्क है, ठीक है। और एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 अपने से बना लीजिएगा। अगर जैसे चेक करवाना हो कि हम बनाए हैं सर कैसे, मतलब सही होगा या गलत होगा, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए और हमको व्हाट्सएप में सेंड कीजिएगा, हम देख लेंगे सही है या गलत है। देखिए मेरा नंबर इधर है 95 72 49 44 84। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, हम देख लेंगे कि आपका सवाल सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। और जो ऑफलाइन में है तो है ही, आप लोग तो डायरेक्ट दिखाइएगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट है, ये सबका तोड़ दे दिए ना। अब जैसे बनाएगा, अब भेजेगा कहाँ? भगवान घर नहीं ना भेजेगा, हमारे पास ना भेजेगा। तो हमारे पास भेजेगा तो कैसे भेजेगा? ये नंबर है, भेजे, पेज नंबर निकाल लेगा ना। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, बस 1.1 का पिछला पन्ना में पेज नंबर दिखा देते हैं। पेज नंबर कितना? 4, पेज नंबर 4। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या, देखिए 1/2 परिमेय संख्या है, 3/4 परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है, लेकिन 1/2 प्रत्येक परिमेय संख्या की बात कर रहा है। क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या होगी? पूर्ण संख्या तो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, मतलब 0 1 2 3 4 ये सब हो सकती है, लेकिन बट्टे वाला नहीं हो सकती। यहाँ बोला प्रत्येक परिमेय नहीं है ना होगी, तो क्या लिखेंगे? ये बात भी क्या है? असत्य है। देखो तेरे सिंटू कुमार, देखो आ रहा है वीडियो में सब है, सुशोभित, सॉरी सिंटू बोल दिए। असत्य है क्योंकि अच्छा 3/4 क्या है? क्योंकि 3/4 परिमेय संख्या तो है, मगर क्या? अरे आ रहा है सुशोभित, मगर 3/4 एक पूर्ण संख्या, एक क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए जो है ना, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या
संख्या नहीं होती है, ठीक है। 3/4 लिया, आप 1/2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल पे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें। और जो होमवर्क दिए हैं उदाहरण 1 उदाहरण 2, ये पेज नंबर मिल जाएगा आपको पेज नंबर 4 में। और बनाने के बाद जो 1.1 जो हम बताए हैं अभी, उनको भी आपको एक बार बना लेना है। और बनाने के बाद हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं कि कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।